Hello student, today we are going to start new chapter, that is friction. In this chapter we are going to discuss about friction. What is friction? We already discussed about friction in previous chapter, force and pressure. Friction is a kind of contact force. So we are going to discuss what it is, how it is affect and what are the advantage and disadvantage of friction. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है. So friction is a contact force. That means force come into play when two bodies or surface come in contact. फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है. इसका क्या मतलब है? जब दो बॉडीज या दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ठीक है. Whenever we rub our hand, it generates some heat. So we can say due to friction heat is generating. हम अपने हाथ को रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हाथ गर्म हो जाते हैं. इट मीन्स हीट जो है वो जनरेट हो रही है. हीट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है. तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट जनरेट होती है. If we kick a ball, it roll, but after some time it get stopped. Similarly, if we throw a tire, it move, but after some time it fall down. आपने देखा होगा, आप क्या करते हो? एक बॉल को किक करते हो, वो मूव करने लगती है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है. सेम यही चीज है कि आप किसी टायर को रोल करते हो, थोड़ी देर वो चलता है और वो फिर गिर जाता है. तो व्हाट मेक दिस ऑब्जेक्ट टू स्टॉप? क्या चीज इसको स्टॉप करती है? क्या चीज के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है ये रुक जाते हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, बट हियर देयर आर नो फोर्स, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स. लेकिन यहां पर तो कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स की वजह से चीजें क्या होती है? रुक जाती है चलती हुई चीज. तो क्या चीज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है? When two surfaces are in contact and one is moving, then the another surface oppose the movement of moving object. This is a friction force. यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है. जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, एक मूव कर रहा है और दूसरा क्या है? दूसरा जो सरफेस है वो क्या करता है? अपोज करता है, उस मूवमेंट का विरोध करता है. और जो विरोधी फोर्स है यही क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है. ओके. हियर वी कैन आइडेंटिफाई दैट फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस. ठीक है. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस पे डिपेंड कर रहा है. आपको एक एग्जांपल में देती हूँ कि फ्रिक्शन किस तरीके से सरफेस पे डिपेंड करता है. सपोज करो एक फ्लोर है, फर्श है जिसपे हम चल रहे हैं. हम आराम से उस पे चल पा रहे हैं. थोड़ी देर बाद उस फर्श के ऊपर क्या होता है? पानी गिर जाता है. ठीक है. या हम मोपिंग कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं, वो गीला हो जाता है. जब हम उस सरफेस पे चलते हैं तो क्या होता है? हम स्लिप होते हैं. इट मीन्स जब वो सरफेस रफ था, ठीक है ना, तब हम इसमें इजीली मूव कर रहे थे. जब रफ था सरफेस तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा था, इसीलिए वो क्या करता? अपोज करा था, हम गिर नहीं पा रहे थे. और जब सरफेस क्या हो गया? स्मूथ हो गया पानी की वजह से, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो गया और हम क्या है? उसमें स्लिप हो रहे हैं, वो स्लिपरी बन रहा है. फ्रिक्शन विल बी मोर इन रफ सरफेस एंड इट इज लेस इन स्मूथ सरफेस. जैसे ही सरफेस स्मूथ होता है फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. आप एक और एग्जांपल देख सकते हो. आप कैरम बोर्ड खेलते हो. कैरम बोर्ड में जब हम क्या करते हैं? स्टिकर से लेते हैं, उसको मूव करते हैं. तो अगर हम देखते हैं कई बार स्टिकर नहीं चल पा रहा तो हम क्या करते हैं? जो कैरम का सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए उस पर कुछ पाउडर डालते हैं, जिससे क्या स्टिकर इजीली मूव कर जाता है. ठीक है. तो यदि टू सरफेस, अब हमें पता चला अगर दोनों ही सरफेस जो है रफ है तो फ्रिक्शन जो होगा वो मोर होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा. और यदि दोनों ही सरफेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लो होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ
फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स समथिंग एट रेस्ट और विच डू नॉट मूव। कोई चीज अगर रेस्ट में है या मूव नहीं कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है। Even when object is not moving, there is a force of friction which is still acting on an object. That friction is called static friction. यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब भी उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। So static friction is a force of friction that act between an object in contact but not sliding to each other. क्या है फ्रिक्शन फोर्स? एक ऐसा फोर्स है कि जब ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जब वो कांटेक्ट पे हैं लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको कोई मूव कर रहा है। सपोज करो मैं ही उसको क्या कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मुझे उसको ले जाना है। मैंने उसको धक्का दिया, एक फोर्स लगाया उस पे, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसका अपोज कर रहा है बॉक्स और ग्राउंड के बीच में। जो क्या है, ग्राउंड और बॉक्स के बीच में, बॉक्स और ग्राउंड दोनों साथ साथ एक फोर्स लगा हुआ है उनके बीच में। बॉक्स का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस मिलके क्या कर रहे हैं, दो सरफेस बन रहे हैं और जिनके बीच में एक फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो इसको अपोज कर रहा है। अब ये फोर्स उसको अपोज कर रहा है, मैं फोर्स लगा रही हूं, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हैं, या तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स कम है या फिर कह सकते हैं उससे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है, तो नेट फोर्स 0 है, इसलिए बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। उस समय भी बॉक्स में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दिस टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्टिंग बिटवीन एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग और मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सपोज करो वही बॉक्स था, मैंने फोर्स और बढ़ा दिया और बढ़ाते बढ़ाते ये पोजीशन पहुंच गई कि जो बॉक्स है वो मूव करने लगा, तो उस समय भी उसमें क्या था, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो उसके मूवमेंट को अपोज कर रहा है, लेकिन वो कम है। इसकी वजह से बॉक्स मूव करने लगा है, तो ये कहलाता है स्लाइडिंग फोर्स। अदर नेम ऑफ स्लाइडिंग फोर्स इज काइनेटिक फोर्स। दूसरा नाम क्या है स्लाइडिंग फोर्स का? काइनेटिक फोर्स है। अब स्लाइडिंग फोर्स में जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? दो चीज पे डिपेंड करती है। नंबर 1, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, एंड नंबर 2, टाइप्स ऑफ द सरफेस दैट द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स। दो चीज पे डिपेंड कर रही है। एक तो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके वेट पे, और जो सरफेस है उनके नेचर पे, टाइप्स ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है। Number 3 friction is rolling friction. When an object roll over the surface of another object, the force of friction act on it is called rolling friction. जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है किसी सरफेस में, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, तीनों फ्रिक्शन को अलग अलग, कि हमारे पास एक बुक है, एक हमने टेबल में उस बुक को रखा हुआ है, मैं उस बुक को क्या कर रही हूँ, पुश किया, उस बुक को पुश किया तो वो बुक नहीं हिल रही है। इसका मतलब इस समय जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, और फोर्स लगाया और वो बुक मूव करने लगी, तो उस समय क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया और उस समय वहां पर कौन सा फ्रिक्शन आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया। तीसरी कंडीशन और ले लेते हैं, मैं उस बुक के नीचे क्या करूं, 2 पेंसिल रख दूं, बिल्कुल गोल पेंसिल है, रोल पेंसिल है, उनको रख दिया और फिर मैंने उसको पुश किया, तो बहुत इजीली मेरे कम फोर्स से वो मूव करने लगा। उस समय जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा था, फ्रिक्शन फोर्स जो था वो था रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो यहां हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बाकी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।